दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः से आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर व्रत पूजा और त्योहार से जुड़ी सनातन धर्म की सभी जानकारियां मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। तो हिंदू धर्म में आज के दिन बहुत ही खास होता है, मकर संक्रांति का दिन, जिसे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में, बिहार में खिचड़ी के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। और आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण संक्रांति माने जाने वाली मकर संक्रांति आज है। कहा जाता है कि यह जीवन में स्थिरता लाती है। मकर संक्रांति को शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है। इस दिन कई गतिविधियां जैसे कि स्नान करना, भगवान सूर्य को नैवेद्य अर्पित करना, दान दक्षिणा देना, श्राद्ध तर्पण करना पुण्य काल के दौरान करने की सलाह दी जाती है। और साथ में खिचड़ी का जो पर्व मनाया जाता है, खिचड़ी का विशेष प्रसाद बनाकर खुद भी खाया जाता है और सबको बांटा जाता है। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 मंगलवार को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति का जो पुण्य काल है वह सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक रहेगा, जिसकी कुल अवधि 8 घंटे 26 मिनट होगी। दोस्तों, यदि मकर संक्रांति सूर्यास्त के बाद प्रारंभ होती है तो पुण्य काल की सभी गतिविधियां अगले दिन सूर्योदय तक के लिए स्थगित कर दी जाती हैं। इसलिए पुण्य काल के सभी कार्य दिन के समय ही करने चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो उसके जो परिणाम होते हैं, उसका जो रिजल्ट होता है वह हमारे पक्ष में होता है, सकारात्मक होता है। हिंदू कैलेंडर में हर वर्ष 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। वर्ष 2024 में मकर संक्रांति 15 जनवरी सोमवार को मनाई गई थी। मकर संक्रांति पर पूरी सृष्टि में ऊर्जा के स्रोत माने जाने वाले भगवान श्री सूर्य नारायण की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस पूजा में मनुष्य को भगवान सूर्य के साथ ही शनिदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और इन दोनों ग्रह से जीवन में उत्पन्न हो रही सभी बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, बात करें पूजा सामग्री की, तो हर पूजा की तरह इसमें भी आपको चौकी, लाल वस्त्र, सूर्यदेव की मूर्ति, तस्वीर, गणेश जी की मूर्ति, कुमकुम से रंगे लाल अक्षत या गेहूं, तांबे का कलश, अष्टदल पत्र, अशोक के पत्ते, शुद्ध जल, गंगा जल, कुशा, 2 लौंग, 2 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, 2 इलायची, पान, लाल चंदन, मोली, जनेऊ, तिल, गुड़, जलपात्र, घी का दीपक, गुड़हल, गुलाब का पुष्प, अन्य भी पुष्प आप रख सकते हैं, माला, फल, भोग, दक्षिणा आदि। ये सब पूजा की सामग्री है। और पूजा की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठें। इस दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान के पानी में तिल और गंगा जल की कुछ बूंदें अवश्य मिलाएं। इसके बाद साफ धुले हुए कपड़े पहने, यदि संभव हो तो लाल वस्त्र या सफेद वस्त्र पहने। और इसके बाद श्री ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए तांबे के कलश में जल, गंगा जल और थोड़ा सा तिल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। फिर बाद में सूर्य देव को नमन करें। इसके बाद घर में ही की जाने वाली दैनिक पूजा करें और पूजा की सामग्री इकट्ठा करके शुभ मुहूर्त में पूजा करें, क्योंकि कोई भी पूजा जब आप शुभ मुहूर्त में करते हो तो उसका जो पुण्य फल होता है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। चौकी का पूर्व दिशा में स्थापित करें। पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। सबसे पहले चौकी स्थापित करने वाली जगह को साफ कर लें और इसके बाद इस जगह पर चावल या आटे से स्वास्तिक बनाएं। अब इस स्वास्तिक के ऊपर चौकी स्थापित करें और चौकी पर लाल वस्त्र बिछा दें। फिर चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं। बस ये ध्यान रखना है कि आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। जल पात्र में अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को शुद्ध करें और स्वयं को तिलक करें। शुद्धिकरण के लिए चौकी पर गंगा जल छिड़कें। इसके बाद इस पर भगवान सूर्य की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके घर में रखी है, जो भी इस समय उपलब्ध है, आप उसको लगाएं। और फिर एक पान के पत्ते को लेकर चौकी पर रखें। इस पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और इस पर श्री गणेश जी की प्रतिमा विराजित कर दें। अब चौकी पर दाईं ओर गेहूं के दाने या कुमकुम से रंगे हुए चावल अष्टदल बनाकर उस पर कलश स्थापना कर दें, जैसा कि हर उसमें पूजा की विधि में हम आपको बताते हैं। तांबे के कलश में शुद्ध जल भरें, इससे गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाएं।
और कलश के उभार पर लाल चंदन से स्वास्तिक बनाकर उसके मुख पर लाल कलावा जरूर बांधें। लाल रंग सूर्य भगवान का सबसे प्रिय रंग है, ऊर्जा का स्रोत है। अब 2 लौंग, 2 सुपारी और 1 हल्दी की गांठ, अक्षत, तिल के दाने और 2 इलायची एक सिक्के के साथ सीधे हाथ में लेकर कलश के अंदर डालें। यदि इनमें से कुछ सामग्री आपको नहीं मिल पाई है तो आप शुद्ध जल में सिर्फ एक सिक्का या चावल तिल डालकर भी कलश स्थापना कर सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। इसके बाद आप अष्टदल रूपी आम या अशोक के पत्तों को हल्दी कुमकुम लगाकर इसे कलश के मुख पर रखें और फिर कलश के ऊपर मिट्टी का दिया रखें और घी की सहायता से इसे प्रज्वलित करें। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तेल से भी उसको प्रज्वलित कर सकते हैं, बस मन में श्रद्धा का भाव आपका कम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब स्नान के रूप में एक अलग जल पात्र से कुशा की सहायता से, जो कुशा घास होती है अपनी, उसकी सहायता से जल लेकर भगवान गणेश और सूर्य देव के ऊपर छिड़के। भगवान गणेश को कुमकुम, अक्षत और लाल चंदन तिलक करें। इसके बाद वस्त्र के रूप में उन्हें जनेऊ अर्पित करें और फिर गुड़हल का पुष्प अर्पित करके गणपति जी को नमन करें। इसके बाद सूर्य देव को लाल चंदन से तिलक करें और अक्षत अर्पित करें। फिर सूर्य नारायण को गुड़हल का फूल अर्पित करके नमस्कार करें और अब चौकी पर धूप दीप जलाएं, भगवान को दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद भोग चढ़ाएं। भोग के रूप में क्या चढ़ाना है आपको दोस्तों? तिल, गुड़ के लड्डू, फल और घर में बना हुआ प्रसाद जैसे कि गाजर का हलवा, पूड़ी, खीर, जो भी नैवेद्य आपने बना रखा होगा वह सब कुछ अर्पित कर दें। इसके बाद भगवान सूर्यदेव की आरती करें। फिर आरती के बाद दाएं हाथ में फूल और अक्षत लेकर भगवान को नमस्कार करते हुए पूजा में हुई किसी भी तरह की त्रुटि और गलती के लिए क्षमा मांगें और वो फूल और अक्षत भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दें। अपने सिर को झुकाकर अपनी गलती के लिए माफी मांगें। अब सभी में प्रसाद वितरित करने के बाद खुद भी वो प्रसाद बाद में आप ग्रहण करें। तो भक्तों, यह थी जो जानकारी आप लोगों की कि पूजा की सामग्री क्या होनी चाहिए और पूजा का जो तरीका है, पूजा की जो विधि है वो कैसे होनी चाहिए। अब आप लोगों को हम बताते हैं इसके कुछ विशेष मंत्र। ठीक है दोस्तों। तो ज्योतिष के अनुसार मकर संक्रांति के दिन स्नान दान के बाद जो जातक सूर्य देव के मंत्रों और उनके 12 नामों का जाप करते हैं उनके जीवन में बहुत सी समस्याएं दूर हो जाती हैं। सूर्य देव की कृपा उन पर बरसती रहती है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की आरती, 5 मंत्र और 12 नाम जिनका जाप अवश्य करना चाहिए। तो आरती करने के बाद जब आप 5 मंत्र का जाप करें सॉरी, तो मंत्रोच्चारण करें। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं गिरणी सूर्याय नमः, आदित्य क्लीं ओम, ओम घृणं सूर्यः आदित्यः, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणाय मनोवांछितफलं देहि देहि स्वाहा, ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजोराशे जगत्पते अनुकंपयामा माम भक्तायन ग्रहणार्ध्य दिवाकर। ये 5 मंत्र हैं दोस्तों और 12 नाम जो भगवान सूर्य के हैं उसमें प्रथम नाम आता है ओम सूर्याय नमः, नंबर 2 भास्कराय नमः, नंबर 3 रवये नमः, नंबर 4 मित्राय नमः, नंबर 5 ओम भानवे नमः, नंबर 6 ओम खगये नमः, नंबर 7 ओम पुष्णे नमः, नंबर 8 ओम मर्चाय नमः, नंबर 9 ओम आदित्याय नमः, नंबर 10 ओम सावित्रे नमः, नंबर 11 ओम आक्राय नमः, नंबर 12 हिरण्यगर्भाय नमः। तो इन मंत्रों का आप जाप करेंगे, उसके बाद इन 12 नामों को वो करेंगे, फिर आरती करेंगे दोस्तों और फिर भगवान सूर्य का ध्यान करें, क्योंकि मकर संक्रांति हमारे देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है और चूंकि शास्त्रों में हर संक्रांति की तिथि एवं समय को बहुत महत्व दिया गया है और इस दिन पितृतर्पण, दान, धर्म और स्नान आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति भी होती है, इसलिए यह कुछ पुण्य कार्य इस दिन अवश्य करें। साथ ही आप हमारे चैनल पर आएं और जो भी जानकारी आपको चाहिए आप अपनी क्वेरी हमको बताएं। साथ में दोस्तों जयपुर में गलता जी में स्थित सूर्य मंदिर में फूल, मोली, अन्न तथा लड्डुओं का भोग चढ़ाकर आप संक्रांति के इस पावन अवसर पर भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान सूर्य की कृपा से आपके जीवन में सफलता
बनी रहे, यही कामना करेंगे हम भगवान सूर्य से। क्योंकि मकर संक्रांति अन्य संक्रांतियों की तरह ही है, लेकिन मकर संक्रांति का अपना एक खास महत्व है। यह दिन विशेष रूप से भगवान सूर्य को समर्पित होता है। ज्योतिष के अनुसार पौष मास में सूर्य भगवान धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए यह संक्रांति मकर संक्रांति के नाम से लोकप्रिय है। इस दिन से बड़े बड़े दिन होने लगते हैं, रातें छोटी होने लगी हैं, जिससे प्रकृति में सकारात्मक बदलाव आते हैं। हालांकि हिंदू कैलेंडर में 12 संक्रांतियां होती हैं, परंतु मकर संक्रांति अपने धार्मिक महत्व के कारण सभी संक्रांतियों में सर्वाधिक विशेष मानी जाती है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान आदि का बहुत महत्व है, लेकिन इस दिन गंगा सागर में स्नान का विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। विभिन्न धारणाओं के अनुसार साल में एक दिन गंगा सागर में जाकर स्नान करने से शरीर रोगों से मुक्त हो जाता है। मकर संक्रांति 2025 शुभ स्नान और दान मुहूर्त। मकर संक्रांति 2025 के पुण्यकाल का समय 9:03 से लेकर शाम को 5:46 तक रहेगा, जो कुल 8 घंटे 42 मिनट तक चलेगा। तो इस महापुण्य काल में आप स्नान, दान इत्यादि सभी काम कर सकते हैं। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन दान करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मकर संक्रांति के दिन यदि आप तिल दान करना अत्यंत पुण्यकारी भी माना जाता है। इसके अलावा इस दिन भगवान सूर्य, विष्णु और शनिदेव की पूजा भी की जाती है। तो दोस्तों, अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार आप दान अवश्य करें। और सबसे मेन चीज है उत्तरायण का आरंभ। मकर संक्रांति से सूर्य की उत्तरायण यात्रा शुरू हो जाती है। उत्तरायण का मतलब होता है कि सूर्य अब उत्तर दिशा की ओर बढ़ेगा और इसका धार्मिक और तात्विक महत्व है। इसे शुभ समय माना जाता है और इसे अच्छे कार्यों के लिए उपयुक्त समय के रूप में देखा जाता है। तिल और गुड़ का महत्व की बात करें तो मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का विशेष महत्व है। इसका सेवन करने से शरीर में गर्मी बनी रहती है और सेहत भी दुरुस्त रहती है। साथ ही तिल और गुड़ के सेवन से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है और यह एक परंपरा है जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। लोग तिल के लड्डू या गुड़ बांटने की परंपरा भी निभाते हैं। यदि आप लखनऊ से आगे पूरे उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल में बिहार चले जाएं तो आपको एक अलग ही आनंद आएगा। वहां की जो लगन है इस त्योहार के प्रति आपको देखते बनती है, जहां दही, चिवड़ा, देसी घी में खिचड़ी का प्रसाद, आलू गोभी मटर डाला, हा। बस दोस्तों, खाइए और मस्त हो जाइए। साथ में आप बात करेंगे हम लास्ट में पतंगबाजी की। इस दिन पतंग उड़ाने की परंपरा भी बेहद प्रचलित है। भारत के अधिकांश हिस्सों में इस दिन पतंगबाजी की जाती है, खासतौर पर गुजरात में। इसके अलावा मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में भी मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा है। हालांकि इसके पीछे कोई विशेष धार्मिक कारण नहीं मिलता, लेकिन पतंग उड़ाना अपनी खुशियों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। इसके अलावा इस परंपरा के पीछे एक अन्य कारण दिखाई देता है कि मकर संक्रांति पर सूर्य का उत्तरायण होता है। इस कारण इस समय सूर्य की किरणें औषधि का काम करती हैं। पतंग उड़ाते समय हमारा शरीर सीधे सूर्य की किरणों के संपर्क में आ जाता है, जिससे सर्दी से जुड़ी समस्याओं से निजात मिलती है। अगर आप भी पतंगबाजी करते हैं तो कृपया अपनी और दूसरे की सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए पतंग उड़ाएं। नुकसान पहुंचाने वाले मांझे का प्रयोग बिल्कुल ना करें। मकर संक्रांति को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जाते जाते ये बात मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे पंजाब में इसे लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है, दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में मनाया जाता है, महाराष्ट्र में उगादी और उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति के नाम से खिचड़ी का नाम देकर मनाया जाता है। हर राज्य में इसे अपनी खास परंपराएं और रीति रिवाज से मनाया जाता है, जैसे तंगली पूजा, मेला आदि। तो दोस्तों, यह थी मकर संक्रांति से जुड़ी कुछ विशेष महत्वपूर्ण जानकारियां। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को जरूर लाभप्रद होगी। अगर आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को अपने परिवारजनों के साथ, मित्रजनों के साथ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।